एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ और इसे मैं कल सुबह तक कंटिन्यू करूँगी। अभी शाम के 6 बज रहे थे और मुझे रात के 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करना था, जैसे कि रात का खाना बनाना, ईशान का होमवर्क कंप्लीट कराना, घर में भी जो भी छोटे मोटे काम करने थे वो भी करने थे एंड इसी के साथ बच्चों को भी रेडी करवाना था, खुद भी रेडी होना था क्योंकि आज कुछ काम से मैं बाहर जाने वाली थी। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे। तो सबसे पहले मैंने राइस बना दिया था और एक साइड पे जब तक राइस बन रहा था तब तक मैंने चाय चढ़ा दिया था मेरे लिए एंड इसी के साथ जब तक चाय बन रहा था तब तक मैंने वेजिटेबल सारे कट करके रख लिए थे। एंड जब मैं कैमरा वगैरह स्टैंड सब कुछ रेडी कर रही थी ना, उस टाइम तक मेरे चाय पीने लायक ठंडा भी हो गया था। तो फटाफट चाय मैंने स्ट्रेन कर लिया और उसके बाद सेम गैस पे मैंने दाल चढ़ा दिया था और जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक दाल भी बन गया था मेरा और उसी गैस पे मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया था और उसी के साथ करेला और उसके साथ अनियन कट कर लिए थे साथ में फ्राई करने के लिए। मैं खाना बनाने के साथ ही साथ में किचन को भी ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, जो भी बर्तन धोने होते हैं वो धोती रहती हूँ, जिससे खाना बनाने के बाद मुझे बहुत सारा काम ना करना पड़े और मैं फटाफट किचन से बाहर जा सकूँ। तो जब तक सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया था तब तक जितने भी बर्तन मेरे धुले हुए थे वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लिया और यहाँ पे करेला भी कट कर लिया था, प्याज भी कट कर लिया था, सब्ज़ी भी बन गई थी। सेम कढ़ाई को मैं वॉश कर लूँगी और उसी कढ़ाई में ये करेला मैं फ्राई कर लूँगी। करेला में अगर सेम क्वांटिटी में अनियन डालो ना तो ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है। अभी मैं दाल को पहले छौंक लूँगी, उसके बाद फिर से कढ़ाई को वॉश करके इसमें मैं करेला फ्राई कर लूँगी। और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार किचन में आ रहे थे और जब मैं हड़बड़ी में खाना बनाती हूँ ना तो बच्चे अगर किचन में आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ हो गए हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे ब्लॉग मैंने बताया है एक्चुअली। तो चलो अभी खाना वाना बन गया था, किचन भी पूरा क्लीन हो गया था। मैं आ गई थी ईशान को होमवर्क करवाने के लिए और उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था। इतने में ही दोनों बच्चों ने सारा घर क्लीन कर दिया, जितने भी खिलौने थे वो सब कुछ उठा दिए थे। आज घर कुछ ज़्यादा मेसी नहीं था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ऑर्गेनाइज़ करने में एंड ये देखो किचन पूरा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अभी मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूँगी। उनके लिए शाम को मैंने पैनकेक बनाया था तो तब उन्होंने दूध नहीं पिया था एंड उन लोगों को दूध देने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। तब तक अमित भी आ गए थे, जब तक वो आए मैं बिल्कुल रेडी थी, बच्चे भी रेडी थे। तो बहुत हड़बड़ी में 2 घंटे में सब कुछ मेरा मैनेज हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग आए थे ना, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए था कियान का और ईशान का भी बाकी था, तो दोनों का साथ साथ में क्लिक करवा लिए। और जब तक हम लोग वहाँ से निकले बहुत ज़ोरों वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो मुझे एक्चुअली जाना था प्लूटॉन क्योंकि कियान के लिए मुझे टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल लेने थे, बट इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई मुझे लगा कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। बट लकीली वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप थे तो वहाँ पे मैंने चेकआउट किए। टिफ़िन बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हो गई तो हम लोग आ गए थे प्लूटॉन वाटर बॉटल लेने के लिए। बट जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे आई थिंक 9 बज गया था और तब तक रिलायंस का जो स्टोर था वो बंद हो गया था, मतलब एंट्री और नहीं ले रहे थे। तो हम वापस आ गए घर और यहाँ पे डिनर वगैरह हमारा हो गया था। मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही थी, सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी। मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो खाने का सारा प्रिपरेशन करके जाती हूँ, या तो पूरा खाना अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बना के जाती हूँ या फिर ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करके जाती हूँ ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि बाहर से आने के बाद बॉडी अलाउड नहीं करती है कि कुछ भी मैं ज़्यादा काम करूँ, इस वजह से। और चावल नहीं था तो मैं चावल लेके आई थी, बहुत कम लेके आई थी क्योंकि चावल के मामले में ना मैं थोड़ी सी मतलब चूज़ी हूँ। मुझे थोड़ा सा पहले मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम चावल खाती हूँ तो लगता है कि थोड़ा अच्छा देख के ही लूँ। एंड ये पहले वाला जो चावल का डब्बा है उसको मैं भिगो के रख दूँगी नेक्स्ट डे वॉश करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ पे ईशान तो सो रहा था, कियान बहुत पहले ही उठ गया था। मैं कियान को बोल रही थी दादा को उठा, स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगा। पहले तो बहुत प्यार से कियान ने उठाया बट जब ईशान नहीं उठा तब शुरू हो गई पिलो फाइट। और ये दोनों के पिलो फाइट के चक्कर में ना घर के जितने भी पिलोज़ हैं ना उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है क्योंकि दोनों का फेवरेट गेम है पिलो फाइट। तो चलो अभी दोनों को यहाँ पे मैं ब्रश करवा रही थी। ईशान तो बाय द वे खुद से ही ब्रश कर लेता है, मैं यहाँ पे कियान को ब्रश करवा रही थी क्योंकि आज हमें जाना था कियान के एडमिशन के लिए। तो आज थोड़ी सी हड़बड़ी थी घर में और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया था बट ईशान को आज ब्रेकफास्ट नहीं करना था। कल ना वो कुछ लेके आया था, मतलब चोकोस के जैसा ही है बट इसके अंदर कुछ क्रीमी कुछ अंदर मतलब फिलिंग है, तो वो लेके आया था। वो उसको दूध के साथ खाना था, मैं वही उसको दे रही थी। एंड साथ में कियान थोड़ा सा मंचिंग करेगा, उसको दूध के साथ ये सब अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसको सिर्फ बॉटल फीड दूँगी और ये थोड़ा सा वो मंचिंग करेगा।
एक अगर डब्बा निकालती हूँ ना धोने के लिए तो मन करता है कि एक से क्या होगा, 2-3 और निकाल लेती हूँ। तो वही है, 2-3 और डब्बे इकट्ठा कर लिए हैं, एक साथ में ही वॉश कर दूँगी। एंड यहाँ पे ईशान के लिए मैंने उसका टिफ़िन बॉक्स भी रेडी कर दिया था। कल कपकेक लेके आई थी तो वही एक दिया है एंड उसके साथ मैंने दिए थे एप्पल्स। 8:30 बजे तक सब कुछ रेडी करके स्कूल जाना था। मैं आज वही सोच रही थी कि मतलब मैं पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ, दोनों बच्चों का टिफ़िन, दोनों को रेडी कराने में फिर भी मतलब अमित थोड़े से हेल्प करते ही हैं। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि सुबह-सुबह सारा कुछ कंप्लीट करके अभी कुछ टाइम के लिए तो कियान के साथ भी मुझे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। देन मुझे फिर से मतलब ईशान को पिकअप करने के लिए जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे सफ़र करना है अभी। मैं वही अपने आप को मेंटली थोड़ा-सा रेडी कर रही थी। ख़ैर जो भी हो, आने वाले सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं किस तरह से सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ईशान का सारा मैंने रेडी कर दिया था, टिफ़िन बॉक्स, उसकी वाटर बॉटल्स, और अमित उसको रेडी कर रहे थे। तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, सोचा कि ये डब्बे वगैरह सब कुछ वॉश कर लूँ। चाय के जो बर्तन हैं, ब्रेकफ़ास्ट के जो बर्तन हैं बच्चों के, वो सब कुछ मैं यहाँ पे वॉश कर रही थी। ये सारा कुछ वॉश करने के बाद मैंने कियान को नहलाया, उसको रेडी कराया, और अमित भी नहा लिए थे तो उनको भी ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था। और साथ ही साथ में कियान ने भी थोड़ा-सा खा लिया था क्योंकि उसने आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। ये तीनों बिल्कुल रेडी थे बट मेरे पास और टाइम नहीं था कि मैं नहा पाऊँ और रेडी हो पाऊँ, पूजा कर पाऊँ। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके मैं ऐसे ही चली गई और मैं आके नहाऊँगी, कपड़े वॉश करूँगी, पूजा करूँगी। मैंने अप्लाई किया था प्लम बॉडी लविंग का बॉडी मिस्ट, बहुत ही फ्रूटी और बहुत ही स्वीट इसकी फ्रेग्रेंस है। तो चलो अभी हम लोग स्कूल आ गए थे। इसी स्कूल में ईशान भी पढ़ता है और कियान को भी हम लोग यहीं पे एडमिशन करवाने वाले हैं। राउरकेला का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्टिंग से ही टीचर्स बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्ले स्कूल में तो बच्चों को उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता पढ़ाई के मामले में, सिर्फ खेलना कूदना और एक्टिविटी लेके ही बिजी रहते हैं बहुत सारे स्कूल। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे आगे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल के लिए वेट कर रहे थे और कियान तो बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पे आने के बाद। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का छोटू सा व्लॉग आपको पसंद आया है। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कियान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और मेरा एक्सपीरियंस। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं, बाय।